हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम प्रोग्रामिंग विथ ASP.NET के यूनिट नंबर 1 के अंदर एक फॉलोइंग आउटलाइंस हम आज कवर करने वाले हैं। ठीक है। तो कौन कौन सी आउटलाइन, कौन कौन से टॉपिक्स है जो आज हम कवर करने वाले हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा एप्लीकेशन। देन हम स्टडी करेंगे वेब सर्वर किसे कहा जाता है। उसके बाद हम स्टडी करेंगे इंस्टॉलेशन ऑफ IIS। तो IIS क्या है? तो एक वेब सर्वर है .NET को रन करवाने के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे वेब फॉर्म्स देखेंगे। फिर उसके बाद हम वेब फॉर्म्स के अंदर सर्वर कंट्रोल्स और क्लाइंट कंट्रोल्स वो सब हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम ये सब टॉपिक्स हम आज कवर करेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन। ओके। तो ASP.NET से हम वेब एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हैं। तो मल्टीपल टाइप ऑफ वेब एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल टिकट बुकिंग एप्लीकेशन, फॉर एग्जांपल होटल बुकिंग और एनी ऑफ द वेबसाइट हम क्रिएट कर सकते हैं विच यूजिंग द ASP.NET। बट ASP.NEट से वेब एप्लीकेशन क्रिएट करने का बेनिफिट्स क्या है, तो वो हम अभी स्टडी करने वाले हैं। तो हम PHP से भी हम वेब एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। बट हम ASP से ही क्यों है वेब एप्लीकेशन क्रिएट किए। तो मेन बेनिफिट क्या है ASP.NEट से वेब एप्लीकेशन क्रिएट करने का मेन बेनिफिट क्या है। तो जो भी एप्लीकेशन हमारी क्रिएट होगी, जो भी वेबसाइट हमारी क्रिएट होगी, वो फास्ट और मोर एफिशिएंट होगी। क्या होगा? वो फास्ट और मोर एफिशिएंट होगी एज कंपेयर टू द PHP। क्यों एज कंपेयर टू द PHP वो फास्ट और एफिशिएंट होगी? तो वो हमें पता होना चाहिए। हम ऐसे ही तो नहीं बोल सकते कि ASP.NEट फास्ट है PHP से या फिर एफिशिएंट है PHP से। तो कौन से टर्म में PHP से ASP.NEट फास्ट है? तो ASP.NEट है तो वो मेन कंपाइलर बेस्ड एप्लीकेशन है। तो कंपाइलर बेस्ड वर्क करता है। PHP है तो इंटरप्रेटर बेस्ड वर्क करता है। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी हमने स्टडी किया था कि कंपाइलर किसे कहा जाता है और इंटरप्रेटर किसे कहा जाता है। ठीक है। तो आज फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। तो कंपाइलर में क्या आता है? तो कंपाइलर पूरा का पूरा कोड आपका रीड करेगा और उसमें कोई भी एरर्स होगी तो लिस्ट आउट कर देगा। अगर एरर्स नहीं होगी तो डायरेक्टली वो उसको बाइट कोड में कन्वर्ट कर देगा। बाइट कोड या फिर आप उसको ऑब्जेक्ट कोड भी बोल सकते हो, या फिर उसको मशीन कोड भी बोल सकते हो, या फिर आप उसको लोअर लेवल लैंग्वेज कोड भी बोल सकते हो। तो वो जो भी कोड होगा आपके पास, कंपाइलर जो भी आपको आउटपुट में जो भी कोड देगा, ये ऑब्जेक्ट कोड या फिर मशीन कोड जो भी है, तो वो कोड डायरेक्टली कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर सकता है। ठीक है। वो कंप्यूटर को सिर्फ ऑब्जेक्ट कोड ही वो उसको अंडरस्टैंड कर सकता है। तो कंपाइलर क्या करेगा? तो पूरा का पूरा जो भी होगा आपके पास, आपका प्रोग्राम जो भी होगा, वो पूरा का पूरा प्रोग्राम एक बार रीड कर देगा। कहीं पे भी कोई भी एरर्स है तो वो आपको लिस्ट आउट कर देगा। अगर एरर्स नहीं है तो फिर क्या करेगा? अगर कोई भी एरर नहीं है तो वो क्या करेगा? डायरेक्टली उसको कन्वर्ट कर देगा, आपको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देगा। तो ASP.NEट है तो वो कंपाइलर बेस्ड है। वो जो भी आपकी एप्लीकेशन होगी वो कंपाइल होगी और आपको उसमें से ऑब्जेक्ट कोड मिलेगा, है ना। और PHP में क्या होता है? PHP इंटरप्रेटर बेस्ड है तो वन बाय वन कोड उसको एग्जीक्यूट करता है। ठीक है। तो इस हिसाब से ये फास्ट है एज कंपेयर टू द PHP। ठीक है। तो कंपाइलेशन प्रोसेस टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम बट हैपन ओनली वंस। ठीक है। यहाँ पे जो भी कंपाइलेशन हम जो भी करने वाले हैं वो एक ही बार होगा। अगर हम PHP यूज करते हैं तो इंटरप्रेटर बेस्ड है। तो जितनी बार आप PHP की जो भी एप्लीकेशन है उसको रन कराओगे उतनी बार वो क्या करेगा? इंटरप्रेटर करेगा। ठीक है। बट यहाँ पे क्या होगा? कंपाइलेशन प्रोसेस है तो कंपाइलेशन प्रोसेस एक ही बार होगा। और एक बार में अगर सक्सेसफुली हो गया तो सक्सेसफुली आपको ऑब्जेक्ट कोड मिल जाएगा, है ना। तो आपको बार बार उसको री एग्जीक्यूट नहीं करना पड़ेगा, बार बार उसको आपको रिकम्पाइल नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। तो इस हिसाब से PHP है ASP.NEट है वो PHP से ज़्यादा फास्ट है और ज़्यादा एफिशिएंट है। ठीक है। तो जो भी आप एप्लीकेशन क्रिएट करने वाले हो, वेब एप्लीकेशन जो भी क्रिएट करने वाले हो, तो वो मोर एफिशिएंट है, मोर फास्टर है एज कम्पेयर टू द PHP, है ना। तो आपको एक आपको पता होना चाहिए कि ASP.NEट का कंपाइलर बेस्ड है। एक ही बार एग्जीक्यूट होगा, एक ही बार आपको कोड मिलेगा, ऑब्जेक्ट को, और एक ही बार में वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसीलिए वो मोर एफिशिएंट है और मोर फास्टर है एज कम्पेयर टू द PHP। ठीक है।
ओके, तो यहाँ पे हमने सीखा कि वेब एप्लीकेशन ASP.NET में जो भी एप्लीकेशन हमने क्रिएट की है वो क्यों इतनी फास्ट है और एफिशिएंट है एज कम्पेयर टू द अदर लैंग्वेज और PHP। ठीक है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक हमें स्टडी करना है वेब सर्वर। ठीक है, तो वेब सर्वर क्या है वो हम स्टडी करेंगे, और कैसे वर्क करता है वो हम स्टडी करेंगे। एक दो फिगर्स है हमारे पास, उसके और रेफरेंस लेके भी हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं कि कैसे एक्चुअल में कैसे वर्क हो रहा है वेब सर्वर में, है ना। तो हमारे पास दो फिगर्स है ना, यहाँ पे एक डायरेक्टली वेब सर्वर की पूरी प्रोसीजर हमने दिखाई हुई है, और नेक्स्ट अभी एक हमने दूसरी फिगर भी हमने यहाँ पे रखी हुई है। तो वहाँ पे क्या है, एक क्लाइंट है और एक सर्वर है, और दोनों कनेक्टेड है इंटरनेट, और कैसे कम्युनिकेशन होता है वो भी हम यहाँ पे समझने वाले हैं। और एक सिंपल हमने दो एग्जांपल लिए हैं कि वेब सर्वर एप्लीकेशंस के सिंपल दो एग्जांपल लिए हैं, एक तो IIS है और एक अपाचे है। IIS मेनली यूज होता है .NET के लिए, और अपाचे मेनली यूज होता है PHP के लिए। ठीक है, तो अभी हम पूरा का पूरा वेब सर्वर है वो डिटेल में वो भी स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो वेब सर्वर क्या है, तो वेब सर्वर इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम that serves web pages to a वेब यूजर ब्राउजर, बराबर। तो वेब ब्राउजर में हम जो भी पेज के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, google.com है, facebook.com है, gmail.com है, जो भी हम लिखते हैं, जो भी हम कोई भी URL हम टाइप करते हैं, तो वो जो भी URL है तो उसका कोई ना कोई कोड तो होगा, कोई ना कोई पेज तो होगा। तो वो पेज कहाँ पे होगा, तो वो पेज हमारे वेब सर्वर के पास होगा, है ना। तो वेब सर्वर का काम क्या है, तो वेब सर्वर का काम क्या है, जो भी पेजेस पड़े हुए हैं हमारे वेब सर्वर में, तो जिसकी रिक्वेस्ट आती है क्लाइंट साइड से, तो वो पेजेस उसको डिलीवर करना है, किसको डिलीवर करना है, क्लाइंट को डिलीवर करना है, उसके ब्राउजर को डिलीवर करना है। ठीक है, तो फिर से हम रिपीट करते हैं। तो व्हाट इज अ वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर क्या है, तो वेब ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। वेब ब्राउजर वन टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम आप इसको कह सकते हो। उसका मेन काम क्या है, सर्व्स वेब पेज टू द वेब यूजर। वेब जो भी आपके पास जो भी वेब यूजर है, जो भी आपके पास क्लाइंट है ना, तो उसको वेब पेजेस उसको सर्व करना है, उसको डिलीवर करना है, वेब सर्वर का काम है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, तो वेब सर्वर डिलीवर्स requested web pages to the user who enter the URL in the browser. Every computer on the internet that contain a website must have a web server program. तो ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर जितनी भी वेबसाइट है, जो भी आप इंटरनेट से आप एक्सेस कर रहे हो, मोबाइल से आप कुछ ना कुछ एक्सेस कर रहे हो, तो वो सब कुछ कहाँ पे पड़ा हुआ है, सब कुछ सर्वर के पास पड़ा हुआ है, वेब सर्वर के पास सब कुछ पड़ा हुआ है। जो भी आप URL डालोगे वेब ब्राउजर में, उसके हिसाब से आपको आपके वेब पेजेस आपको डिलीवर होंगे। फॉर एग्जाम्पल से हम थोड़ा स्टडी करते हैं, चलो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ google.com। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ google.com लिखा हुआ है ना, और उसको एंटर करता हूँ तो मुझे google.com मिल गया। अगर फॉर एग्जाम्पल google.com और फिर से हम स्लैश करके मैं कुछ लिखता हूँ, तो फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ क्वेरी यहाँ पे फेच कर रहा हूँ। ठीक है, www.google.com फिर सर्च लिखा है, और फिर q इज इक्वल टू मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो मैं एक ब्राउजर है उसमें कुछ ऐसा कुछ स्टडी सर्च करने वाला हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कंप्यूटर लिख देता हूँ, तो मैंने क्या सर्च किया, कंप्यूटर सर्च किया, कहाँ पे गूगल में कंप्यूटर सर्च किया, है ना। तो मुझे एक लिस्ट आउट मिल जाएगा, जितना भी कंप्यूटर का जो भी होगा, विकिपीडिया है कंप्यूटर का, है ना, तो वो मुझे मिल जाएगा। अभी फॉर एग्जांपल ये पेज है wikipedia.org, उसमें मैं क्लिक करता हूँ, ऐसे मैं क्लिक किया, तो अभी क्या होगा, ये जो भी विकिपीडिया का जो भी सर्वर, जो भी ये पेज है जहाँ पे भी उसका सर्वर है ना, यहाँ देखो यहाँ पे सर्वर की इमेजेस होती है ना। तो जो भी हमारे पास जो भी होगा, जो भी हम यहाँ पे रिक्वेस्ट URL यहाँ पे एंटर करते हैं, उसके हिसाब से जो भी पेजेस होगा वो पेजेस हमें डिलीवर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम फॉर एग्जाम्पल, इसका मतलब क्या होगा, ये ORG डोमेन है, यहाँ तक हो जाएगा सर्वर के पास। उसके बाद विकी करके उसके पास कुछ फोल्डर्स होगा, उसके बाद इसमें कंप्यूटर करके कोई पेजेस होगा, तो कंप्यूटर वाला जो भी पेजेस होगा, ये पेज है तो पेज आपको सिंपली मुझे डिलीवर कर देगा। ठीक है, किसको डिलीवर करेगा,
जो भी क्लाइंट होगा उसको, यहाँ पे क्लाइंट कौन है, तो यहाँ पे क्लाइंट मैं हूँ, मेरे पीसी का जो भी ब्राउजर है या गूगल क्रोम में यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे क्या होगा, डिलीवर होगा। तो ये कौन डिलीवर कर रहा है, यहाँ पे सब कुछ कौन डिलीवर कर रहा है, तो यहाँ पे हमारा जो वेब सर्वर है वो हमें सब डिलीवर कर रहा है। ठीक है, ओके। द कंप्यूटर इन विच अ वेब सर्वर प्रोग्राम रन्स is also usually called as a web server. So the term web server is used to represent both the server program and the computer in which server program runs. ठीक है, तो वेब सर्वर है उसको दो टर्म्स में कहा जाता है, एक तो वेब सर्वर प्रोग्राम भी बोला जाता है या फिर सिंपली वेब सर्वर भी बोला जाता है ना। तो वेब सर्वर प्रोग्राम का मतलब क्या हुआ, तो जो प्रोग्राम सिंपल रन हो रहा है सर्वर के पास, सर जो भी कंप्यूटर में रन हो रहा है उसको हम वेब सर्वर प्रोग्राम कहते हैं। उसको यूजुअली हम क्या बोल सकते हैं, सिंपली वेब सर्वर भी बोल सकते हैं। ठीक है, सिंपल हम उसको वेब सर्वर भी बोल सकते हैं। तो उसका काम क्या होगा, जो भी हम रिक्वेस्ट डालेंगे वो सब हमको पेजेस हमको डिलीवर करते हैं। ठीक है, तो ये हमने क्या स्टडी किया यहाँ पे, वेब सर्वर क्या है वो। ठीक है, वेब सर्वर कैसे काम करता है वो अभी हमने स्टडी किया है ना। तो फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। तो व्हाट इज द वेब सर्वर, तो सिंपली क्या है, वन टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम ही है। उसका काम क्या है, तो उसका काम क्या है, उसके पास जो भी पेजेस पड़े हुए हैं उसके पास, है ना, जो भी वेब पेज है उसके पास, तो वेब पेज उसको डिलीवर करना है। किसको डिलीवर करना है, उसके क्लाइंट को डिलीवर करना है। मल्टीपल क्लाइंट हो सकते हैं, कोई भी वेब सर्वर के साथ मल्टीपल क्लाइंट कनेक्टेड हो सकते हैं, है ना। तो मल्टीपल यूजर्स को डिलीवर कर सकते हैं, साइमल्टेनियसली वो डिलीवर कर सकता है। फिर हमने देखा कि कोई भी ब्राउजर में हम जो भी हम वेब पेज, जो भी हम यूआरएल डालते हैं उसके हिसाब से हमें वेब पेज मिलता है। तो वो वेब पेज कहाँ पे होगा, हमारे सर्वर के पास, सर्वर से हमें डायरेक्टली हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो जो भी हमने ये सब स्टडी किया उसको हमें एज ए ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो हम ग्राफिकल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ कोई एक पर्सन है ना, तो कोई एक वेब पेज के लिए वो रिक्वेस्ट करता है, उसके ब्राउजर, उसने क्या किया, अपना ब्राउजर ओपन किया, गूगल क्रोम है या फिर मोजिला है, ओपेरा मिनी है, कोई भी ब्राउजर उसने ओपन किया, उसको जो भी वेब पेज चाहिए वो उसने उसका यूआरएल यहाँ पे टाइप किया वेब ब्राउजर में। फिर वो यूआरएल कहाँ पे गया, इंटरनेट पे गया, बराबर। तो इंटरनेट क्या है, तो इंटरनेट इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल कंप्यूटर दैट आर कनेक्टेड विथ ईच अदर, बराबर। ठीक है, तो वो इंटरनेट के पास गया, तो इंटरनेट के पास से वो कहाँ पे जाता है, उसके वेब सर्वर के पास जाता है, जो भी हमारा डोमेन होगा। उसके बाद वो वेब सर्वर फाइंड कर देगा इंटरनेट, और इंटरनेट के पास जो भी सॉरी वेब सर्वर के पास जाएगा, तो वेब सर्वर के पास जो भी पेजेस होगा उसमें वो सर्च करेगा, है ना। तो क्लाइंट ने जो भी पेजेस, पर्टिकुलर पेजेस जो भी उसने रिक्वेस्ट डाली है, तो वही पर्टिकुलर पेजेस वो क्या करेगा, उसको रिस्पॉन्स देगा वेब सर्वर को। वेब सर्वर कहाँ जाएगा, इंटरनेट पे जाएगा, फिर से इंटरनेट से कहाँ पे आएगा, हमारे क्लाइंट के पास आएगा। और क्लाइंट के ब्राउजर में जो भी उसने पेज की रिक्वेस्ट डाली हुई है वो सिंपल वो पेज आपको डिस्प्ले आउट करते हैं। तो ऐसे पूरी प्रोसेस होती है कि क्लाइंट है वो रिक्वेस्ट कर रहा है, इंटरनेट के पास जा रहा है, फिर वेब सर्वर के पास रिक्वेस्ट जा रही है, फिर वेब सर्वर है वो फाइंड करता है कोई ना कोई पेजेस, और जो भी पेजेस उसको मिल रहा है वो पेजेस को डायरेक्टली रिवर्स बैक में फिर से जो पाथ से हुआ यहाँ पे यहाँ तक आया है, सिंपल उसका रिवर्स पाथ वो फॉलो करेगा और उसके क्लाइंट के ब्राउजर में उसको दिख जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्या पूरा का पूरा प्रोसेस यहाँ पे होता है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वेब सर्वर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, बराबर। तो हमें वो पता होनी चाहिए। तो व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेब सर्वर्स, तो वेब सर्वर कंप्यूटर इज जस्ट लाइक एनी अदर कंप्यूटर। तो वेब सर्वर ऐसा कुछ अलग से कोई डिवाइस, ऐसा कुछ हम ऐसा नहीं सोचना है कोई अलग ही टाइप की कोई डिवाइस है। इट इज अ वन टाइप ऑफ कंप्यूटर, बट उसके पास कैपेसिटी क्या है, उसके पास लार्ज कैपेसिटी है, स्टोरेज की लार्ज कैपेसिटी है, उसके पास कंप्यूटिंग की लार्ज कैपेसिटी है ना। तो वो क्या कर सकता है कि जो भी हमारे क्लाइंट के पास जो भी हम पीसी यूज करते हैं, जो भी लैपटॉप यूज करते हैं, उसमें क्या होता है, हमारे पास लिमिटेड स्पेस होती है, लिमिटेड कंप्यूटिंग कैपेसिटी होती है ना, लिमिटेड प्रोसेसर्स होता है। तो और सर्वर के पास क्या होता है, उसके पास हमारे पास फॉर एग्जांपल 1 TB के हार्ड डिस्क है, तो सर्वर के पास क्या होगा 500 TB या फिर 1000 TB के हार्ड डिस्क है। फॉर एग्जांपल हमारे पास प्रोसेसर है उसके
उसकी स्पीड है फॉर एग्जाम्पल 3.2 गीगाहर्ट्ज, है ना, बट उसके पास जो भी होगा उसके पास मल्टीपल्स होगा, तो उसकी कैपेसिटी फॉर एग्जांपल 10 गीगाहर्ट्ज की कैपेसिटी है प्रोसेसिंग, है ना। तो वो रैम है, तो रैम हमारे पास लिमिटेड होती है, फॉर एग्जांपल 4 GB, 8 GB, 16 GB, तो उसके पास मल्टीपल्स रैम्स होगी, है ना। तो वो एक साथ जितनी भी रिक्वेस्ट आती है तो उसको हैंडल करने के लिए उसके पास ज़्यादा कैपेसिटी होनी चाहिए। तो उसके पास कंप्यूटिंग कैपेसिटी और स्पेसिंग कैपेसिटी क्लाइंट से ज़्यादा होगी, है ना। तो वो वन टाइप ऑफ कंप्यूटर ही है, फॉर एग्जाम्पल आपके आपको कंप्यूटर को सर्वर क्रिएट करना है तो आप भी आपको कंप्यूटर को सर्वर क्रिएट कर सकते हो, है ना। तो एज अ वेब सर्वर इज अ वन टाइप ऑफ कंप्यूटर। तो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्वर्स आर दिस, कई कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर आपको आपके कंप्यूटर को एज अ वेब सर्वर क्रिएट करना है तो क्या क्या होना चाहिए आपके कंप्यूटर में। So it is always connected to the internet so that client can access the web pages hosted by the web server। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो भी पीसी आपने जो वेब सर्वर क्रिएट किया है, आपका जो भी पीसी को आपने सर्वर के हिसाब से आपने डिप्लॉय किया है ना, तो जो भी आपका पीसी है वो ऑलवेज ऑन होना चाहिए। क्यों ऑलवेज ऑन होना चाहिए? क्योंकि क्लाइंट है वो कभी भी रिक्वेस्ट कर सकता है वेब पेज के लिए, है ना। तो जब जो जिस भी टाइम उसने रिक्वेस्ट करता है तो वो टाइम पे उसको वेब पेज उसको मिल जाना चाहिए। इसीलिए जो भी आपके पास वेब सर्वर, जो भी आप कंप्यूटर को एज वेब सर्वर क्रिएट करने वाले हो तो वो ऑलवेज कनेक्टेड होना चाहिए, ऑलवेज ऑन होना चाहिए, है ना। और वो कनेक्टेड होना चाहिए किसके साथ? इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। और इट ऑलवेज हैज अ एप्लीकेशन कॉल्ड वेब सर्वर रनिंग, और उसके पास एक एप्लीकेशन होगी वेब सर्वर की। मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम भी आते हैं, है ना, वेब सर्वर के लिए। तो वो ऑलवेज रनिंग मोड में होने चाहिए, और यूज हाइबरनेट नहीं होना चाहिए, स्लीप मोड में नहीं होना चाहिए, वो ऑलवेज ऑन होना चाहिए, है ना। तो शॉर्ट फॉर्म में क्या है, शॉर्ट में अगर मैं डिलीवर करूँ कि अगर आपके आपके पास जो भी कंप्यूटर है आपको एज अ वेब सर्वर क्रिएट करना है ना। तो जो जो भी कंप्यूटर है उसके पास एक तो आपके पास लार्ज कैपेसिटी ऑफ स्टोरेज होनी चाहिए, लार्ज कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटिंग पावर्स होना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए? वो ऑलवेज ऑन होना चाहिए, ऑलवेज ऑन होना चाहिए, और ऑलवेज कनेक्टेड टू द इंटरनेट, ऑलवेज इंटरनेट के साथ वो कनेक्टेड होना चाहिए, है ना। और आपके जो भी वो पीसी है उसके अंदर एक वेब सर्वर होगा, एक एप्लीकेशन होगी वेब सर्वर की, वो ऑलवेज ऑन होनी चाहिए, जिसके जो जो भी टाइम आपके पास रिक्वेस्ट आती है तो वो वेब सर्वर क्या है उसको डिलीवर कर सके इसमें। तो ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है कोई भी वेब सर्वर क्रिएट करने के लिए, कोई भी वेब सर्वर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये वेब सर्वर के लिए जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमने स्टडी की। तो और एक फिगर्स है, ये इसको भी हम स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट है हमारा जैसे पीसी है, फॉर एग्जाम्पल सिंपल पीसी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इंटरनेट है, फिर यहाँ पे एक आपको बिल्डिंग टाइप दिख रहा है, बड़ा सा बिल्डिंग टाइप से दिख रहा है, बिल्डिंग नहीं है पर ये रेक है ना, तो जहाँ पे मल्टीपल कंप्यूटर्स रखे हुए हैं, मल्टीपल रैम्स रखी हुई है, मल्टीपल हार्ड डिस्क रखी हुई है, मल्टीपल प्रोसेस रखा हुआ है, तो एक रेक होगा सर्वर के पास, है ना। तो वो है, तो यहाँ पे कोई भी रिक्वेस्ट करेगा तो इंटरनेट के थ्रू सर्वर के पास जाएगा, सर्वर वो वेब अपना अपने पास जो भी हार्ड डिस्क के अंदर जो भी पेजेस होगा वो पेजेस फाइंड करेगा, है ना। वो कंप्लीट कुछ करना है तो कंप्लीट करेगा, तो फिर उसको रिवर्स डायरेक्शन में फिर से इंटरनेट के पास आएगा और फिर से क्लाइंट के पास आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा पूरा का पूरा प्रोसेस यहाँ पे होता है वेब सर्वर के लिए। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं तो वेब सर्वर कौन कौन से टाइप के वेब सर्वर होते हैं। तो मल्टीपल टाइप के वेब सर्वर आते हैं, पर यहाँ पे एज अ सिंपलिसिटी का सिंपल सिंपल रखने के लिए मैंने सिंपल दो ही वेब सर्वर रखे हुए हैं, एक तो IIS है और एक तो अपाचे है। अपाचे मेनली हम यूज़ करते हैं जब हम PHP का यूज़ करते हैं, PHP में जब भी हम वेब एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं तब हम मेनली यूज़ करते हैं अपाचे को, मेनली यूज़ करते हैं। IIS का हम तब यूज़ करते हैं जब भी हम ASP.NET से कोई भी एप्लीकेशन क्रिएट करने वाले हैं, तो उस टाइम हम क्या यूज़ करेंगे? IIS हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास दोनों अपाचे है और एक IIS है, तो वो हम यूज़ कर सकते हैं एज अ वेब सर्वर एप्लीकेशन। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इंस्टॉलिंग द IIS। अगर आपके पास विंडोज़ पीसी है, आपके पास विंडो 8 है, 10 है, तो आपके पास जो भी विंडो इंस्टॉलेशन है आपके पीसी में, लैपटॉप में, तो उसके अंदर आपको इंस्टॉल करना है IIS को, आपको इंस्टॉल करना है।
तो आप कैसे इसको इंस्टॉल कर सकते हैं उसका पूरा का पूरा प्रोसीजर मैंने यहाँ पे आपको बताया हुआ है, स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे रखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, पहले तो आपको कमांड प्रोम्प्ट ऑन करना है। तो कमांड प्रोम्प्ट कैसे ऑन होगा, तो आपके कीबोर्ड के अंदर विंडो की होगी, है ना। तो विंडो और आर दोनों पे एक साथ आपको प्रेस करना है, विंडो और आर, है ना। तो विंडो और आर आपको प्रेस करोगे तो ये इस तरह से रन का सिंबल आ जाएगा, कमांड प्रॉम्प्ट आ जाएगा। फिर उसके अंदर आपको क्या लिखना है, fviz.cpl। क्या लिखेंगे आप, fviz.cpl लिखेंगे और फिर आप ओके पर क्लिक करेंगे। तो उसके बाद आपको ऐसी स्क्रीन मिलेगी, है ना। यहाँ पे अनइंस्टॉल और चेंजेस द सॉन्ग प्रोग्राम्स और सब कुछ आएगा। उसके लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे ऑप्शन आएगा टर्न विंडोज फीचर्स ऑन और ऑफ। जो भी आपके विंडोज के फीचर्स है उसको आपको क्या करना है, ऑन करना है या फिर ऑफ करना है। तो आप कैसे कर सकते हो, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करते हो तो नेक्स्ट विंडो ओपन होगा, इस टाइप का एक विंडो ओपन होगा। उसमें आपको आपको यहाँ पे एक दिखेगा इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज, है ना। तो उसको आपको सिंपल एक टिक कर देना है ना। तो उसको आपको टिक कर देना है ना। अगर आपको इंडिविजुअली सम एफटीपी सर्वर और सम पर्टिकुलर ही आपको इंस्टॉल करना है तो आप यहाँ पे प्लस का साइन है उसके ऊपर क्लिक करके पर्टिकुलर ही आप सब इंस्टॉल कर सकते हो। तो मैं ऐसा सजेस्ट कर रहा हूँ कि सब आपको इंस्टॉल कर दीजिए एक ही बार में, है ना। तो यहाँ पे सिंपल आप क्लिक कर देंगे, फिर ओके आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद ये टाइप की स्क्रीन आएगी आपके अप्लाई चेंजेस वाले, है ना। तो डायरेक्टली ऑटोमेटिकली इंटरनेट से सर्च करेगा, जो जो पैकेजेस का आपको रिक्वायरमेंट है ऑटोमेटिकली सर्च करेगा और जो भी पैकेज आएगा तो वो पैकेज को यहाँ पे इंस्टॉल भी कर देगा। जैसे इंस्टॉल हो जाएगा यहाँ पे सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा और आप अपने ब्राउजर में सिंपल लोकल होस्ट लिखोगे तो ऐसा IIS करके आपको सिंबल मिल जाएगा। तो इससे आपको पता चलेगा कि ओके आपने सक्सेसफुली IIS को इंस्टॉल कर दिया है ना। तो इस तरह से आप इंस्टॉलेशन कर सकते हो, IIS का इंस्टॉलेशन कर सकते हो, है ना। तो डॉटनेट के लिए IIS का इस तरह से आप इंस्टॉलेशन कर सकते हो, है ना। अगर आपको इस तरह से IIS का इंस्टॉलेशन नहीं करना है तो फिर आप क्या कर सकते हो, विजुअल स्टूडियो डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हो। सिंपल गूगल में जाने का है आपको, सिंपल लिखना है कि डाउनलोड विजुअल स्टूडियो। तो आपको एक सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, सिंपल उसको क्लिक करके नेक्स्ट नेक्स्ट करके आपको उसको डाउनलोड सिंपली इंस्टॉल कर देना है। तो वो आप सिंपल इंस्टॉल कर दोगे तो आपके पीसी के अंदर डायरेक्टली आपको वन टाइप ऑफ एडिटर्स, वन टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर जो भी होगा सर्वर जो सब कुछ आपको एक साथ मिल जाएगा, सब एक साथ हो उसको आपको इंस्टॉलेशन करके देगा। तो डायरेक्टली आप वहाँ से कोई भी एप्लीकेशन को आप वहाँ पे रन कर सकते हैं। तो ऐसा इंस्टॉलेशन आप कर सकते हो विथ यूजिंग IIS और या फिर विजुअल स्टूडियो का भी आप यूज़ करके कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से हमने ये सब देखा, है ना। ओके, ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे कि ASP.NET वेब फॉर्म्स, ठीक है। तो ASP.NEट के वेब फॉर्म्स है उसके बारे में हमें स्टडी करना है। तो ASP.NEट के वेब, ओके, तो वेब फॉर्म्स आर वेब पेजेस बिल्ट ऑन ASP.NET टेक्नोलॉजी। ASP.NEट टेक्नोलॉजी से आप कोई भी वेब पेज क्रिएट करने वाले हो, बिल्ड करने वाले हो, इट एग्जीक्यूटेड ऑन द सर्वर एंड जनरेट आउटपुट टू द ब्राउजर। जो भी आपने वेब पेज क्रिएट किया है वो एग्जीक्यूट होगा, कहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, सर्वर के पास एग्जीक्यूट होगा और आपको एक आउटपुट देगा। वो आउटपुट कहाँ पे डिस्प्ले होगा, आपके ब्राउजर में डिस्प्ले होगा। इट इज कंपेटिबल टू एनी ब्राउजर टू एनी लैंग्वेज सपोर्टेड बाय .NET कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। तो जो भी ब्राउजर है .NET के कॉमन लैंग्वेज रन टाइम CLR, इसको क्या बोलते हैं, CLR बोलते हैं। जैसे जावा के अंदर कोई प्रोग्राम रन करना है तो JVM हमको चाहिए, जावा वर्चुअल मशीन चाहिए, है ना। तो .NET में कोई भी प्रोग्राम आपको रन करना है तो आपके पास क्या होना चाहिए, CLR होना चाहिए, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम होना चाहिए। तो जो भी ब्राउजर वो सपोर्टेड करता है CLR को, तो वो ब्राउजर के अंदर आपका जो भी वेब फॉर्म क्रिएट किया है उसको आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। इट इज फ्लेक्सिबल एंड अलाउ अस टू क्रिएट एंड ऐड कस्टम कंट्रोल्स। आप डिफरेंट टाइप के कस्टम कंट्रोल्स को आप ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, अपडेट भी कर सकते हो। तो आप फ्लेक्सिबल हो कोई भी वेब फॉर्म क्रिएट करने के लिए इस तरह से। वी कैन यूज विजुअल स्टूडियो टू क्रिएट ASP.NEट वेब फॉर्म, है ना। तो मैंने अभी आपको बोला
आप विजुअल स्टूडियो का यूज कर सकते हो। अगर विजुअल स्टूडियो यूज किया तो आपको एकदम इजीली आप कोई भी वेब पेज भी क्रिएट कर सकते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप से भी यूज कर, कोडिंग से भी आपको एकदम फास्ट में आपको डेवलपमेंट प्रोसेस आती है कि एकदम फास्ट हो जाएगी। वो वन टाइप ऑफ आईडी है। आईडी का मतलब क्या, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, है ना। तो वो हम क्या बोल सकते हैं, वन टाइप ऑफ टूल्स क्रिएट बोल सकते हैं। तो एक वन टाइप ऑफ डेडिकेटेड टूल्स है विजुअल स्टूडियो, किसके लिए, तो ASP.NET के लिए, है ना। तो ASP.NET के जो भी एप्लीकेशन आपको क्रिएट करनी है, VB है, C# है या फिर ASP.NET है, तो आप सिंपली विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल कर दीजिए। ISO पर्टिकुलर आपको इंस्टॉल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जब ऐसा आपको क्या करना है, सिंपल आपको विजुअल स्टूडियो आपको इंस्टॉल कर देना है और फिर उसको उसके अंदर आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके ड्रैग एंड ड्रॉप सर्वर कंट्रोल्स टू वेब फॉर्म, तो ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप पूरा का पूरा वेब फॉर्म क्रिएट कर सकते हो। आपको कोई कोड लिखने की जरूरत नहीं। फॉर एग्जाम्पल आपको बटन चाहिए तो सिंपल आपने बटन को लिया, ड्रैग करके और प्लेस कर दिया आपने आपके वेब फॉर्म में, तो डायरेक्टली वो वहाँ पे प्लेस हो जाएगा। कोई इनपुट बॉक्स है तो डायरेक्टली आप ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए, वो वहाँ पे प्लेस कर दीजिए। तो इस तरह से आप कोई भी ड्रैग एंड ड्रॉप से आप कर सकते हो। अगर आप सेम कोड आप कोई दूसरे टूल में करते हो, फॉर एग्जाम्पल लाइन में करते हो या फिर टेक्स्ट नोटपैड में, नोटपैड प्लस प्लस में करते हो, तो पूरा का पूरा कोड आपको लिखना होगा, है ना। तो उसके वो आप टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि विजुअल स्टूडियो आप इंस्टॉल कर दीजिए और फिर ड्रैग एंड ड्रॉप की जो भी फंक्शनलिटी है उसको यूज़ कीजिए, तो आपकी जो भी डेवलपमेंट प्रोसेस होगी वो एकदम फास्ट हो जाएगी। इट ऑल्सो अलाउ अस टू सेपरेट प्रॉपर्टीज, इवेंट्स एंड मेथड फॉर कंट्रोल्स। डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी सेट कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट इवेंट सेट कर सकते हो, मेथड सेट कर सकते हो। टू राइट बिजनेस लॉजिक वी कैन चूज एनी .NET लैंग्वेज। बिजनेस लॉजिक लिखने के लिए आप कोई भी लैंग्वेज यूज करते हो, VB का यूज कर सकते हो या फिर विजुअल C# का भी यूज कर सकते हो। तो ASP.NET से जो भी आपने वेब पेज किया है उसको आपको बिजनेस लॉजिक भी देना होगा। बिजनेस लॉजिक आप किस तरह से दे सकते हो, या फिर C# का यूज कीजिए या फिर आप विजुअल बेसिक का यूज कीजिए। Web forms are made up of two components, the visual portion and the code behind the form, which reside in the separate class file. ना, तो आपके पास दो फाइल होगी। एक फाइल के अंदर आपका जो भी विजुअल कर जो भी आपको दिख रहा है, जो भी आपको वेब पेज क्रिएट किया है वो होगा, और दूसरी फाइल के अंदर क्या होगा, जो भी आप उसके फॉर एग्जाम्पल सबमिट किया है तो सबमिट के बाद वो जो भी यूजर ने एंटर किया है, नेम एंटर किया, एज एंटर किया, उसका क्या करना है, कि कहाँ पे सबमिट करना है, उसके वो कोई ऑपरेशन करना है कि नहीं करना है, तो वो सब वो आप कर सकते हैं। ठीक है। एक फिगर के टाइप का समथिंग है, तो वो हम एक बार देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक आपका ब्राउजर है, तो ब्राउजर एज अ क्लाइंट की तरह वर्क करता है। आपके पास IIS करके एक सर्वर है ना। तो क्लाइंट क्या करेगा, ब्राउजर का यूज करेगा और फिर उसको URL के थ्रू वो सर्वर को रिक्वेस्ट करेगा। तो सर्वर क्या करता है, तो ASP.NEट में आपने जो भी ASP.NEट फ्रेमवर्क के अंदर जो भी आपने लिखा, वेब फॉर्म है, वेब कंट्रोल्स है, .NEट लैंग्वेज इसके अंदर VB, C#, C++, ये बिजनेस लॉजिक है, यहाँ पे आपका विजुअल पार्ट है। तो दोनों का कंबाइन करके जो भी आपका आउटपुट होगा, ASP.NEट के जो भी आपका आउटपुट होगा, वो आउटपुट आपको कहाँ पे मिलेगा, IIS के पास मिलेगा। और IIS क्या करेगा, तो जो भी है आउटपुट जो भी जनरेट हुआ है वो आपको ब्राउजर के अंदर डिस्प्ले आउट कर देगा। तो एक पूरा का पूरा प्रोसीजर है, ब्राउजर, IIS और फिर ASP.NET, है ना। तो इस तरह से हम पूरा का पूरा ASP वेब फॉर्म है वो उसको क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। ASP.NEट वेब फॉर्म है तो उसके एडवांटेजेस है, कौन कौन से एडवांटेजेस है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अलाउ क्लीन एंड कट कोड। जो भी कोड लिख रहे हो एकदम क्लीन है। इजियर एंड रीच कोड, आप एकदम इजीली आप उसको और फास्टली आप इजीली आप उसको रिमेम्बर इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। और आपके पास ड्रैग एंड ड्रॉप की भी फंक्शनलिटी है, तो वेब फॉर्म के जो भी होगा वो आप सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप से या फिर इजीली आप कर सकते हो। कोड विद इन इज कंपाइल देन एग्जीक्यूटेड, जो भी कोड लिखा हुआ है वो पहले कंपाइल होगा देन वो एग्जीक्यूट होगा। इम्प्रूव द हैंडलिंग ऑफ स्टेट इंफॉर्मेशन, है ना। तो जो भी स्टेट होगी उसकी इंफॉर्मेशन वो हैंडल कर सकता है। डेटा वैलिडेशन भी कर सकता है और डेटा बाउंड ग्रिड भी उसको वो कर सकता है, वेब फॉर्म है वो। तो ये सब क्या है उसके एडवांटेजेस है, ASP.NEट वेब फॉर्म के क्या है एडवांटेजेस है ना। तो ठीक है। तो
तो आज के लेक्चर में हम यहाँ तक रखते हैं, ठीक है। और फिर आपको असाइनमेंट के रूप में आपको कुछ क्वेश्चंस आपको सबमिट करने हैं, तो सर वो मैं आपको एक लिस्ट आउट दे देता हूँ, तो आप वहाँ से वो असाइनमेंट के रूप में आपको वो जो भी है क्वेश्चन, तो उसका आपको आंसर देना है असाइनमेंट क्वेश्चन, ठीक है। ओके, यहाँ पे दो क्वेश्चन है असाइनमेंट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स, वेब सर्वर की कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको आपको लिस्ट आउट करना है ना। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो वेब सर्वर कैसे काम करता है, हाउ वेब सर्वर वर्क्स, वेब सर्वर कैसे वर्क करता है, तो वो आपको लिखना है। तो ये दोनों क्वेश्चंस आपको लिखने हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेब सर्वर एंड देन वेब सर्वर कैसे काम करता है वो आपको लिखना है एज असाइनमेंट क्वेश्चन के रूप में, ठीक है।